नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये जेब्रोनिक्स का ये डीजे है और इसमें जो प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले में जो लाइट यहाँ पर आता है, लाइट नहीं आ रहा है और यहाँ मल्टी कलर का जो इंडिकेटर है जल रहा है। तो इसमें हम सप्लाई देकर आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ देख रहे हैं ऑडियो के लिए इनपुट दिया है, 2 लीड है, बाकी 4 जो लीड है आउटपुट स्पीकर के लिए है। यहाँ ऑन ऑफ स्विच है, स्विच को मैंने ऑन कर दिया है। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ हम सीरीज बोर्ड से ही चेक करेंगे। तो इसमें हम सप्लाई दे चुके हैं, देख रहे हैं केवल एलईडी जल रहा है, लेकिन यहाँ डिस्प्ले पर जो घड़ी जलता है घड़ी नहीं जल रहा है। तो आज इसको हमको ठीक करना होगा। कैसे ठीक होगा? तो ये जो डीजे है बहुत पहले का है, 7-8 साल पहले का है और बहुत महंगी है। ऊपर में यूएसबी और एचडी के लिए जैक सॉकेट दिया है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पहले हम आगे से इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद में हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे। ऐसे में तो सप्लाई पता चल रहा है कि मिल रहा है, जो मल्टी कलर का एलईडी बल्ब जल रहा है उससे पता चल रहा है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज भी चेक करके आप लोगों को दिखाएंगे कैसे वोल्टेज चेक किया जाता है। यहाँ पर हमको 5 वोल्ट की आवश्यकता है और पीछे का भी कैबिनेट को हम खोलेंगे। तो इसमें कुछ स्क्रू कसा हुआ है, स्क्रू को खोलकर यहाँ से वायर से हम खींचेंगे तो पीछे का जो है निकल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम 5 वोल्ट सप्लाई के लिए देखेंगे कि 7805 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ 7805 भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि 7805 जो है आउटपुट सप्लाई 5 वोल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और उसके बाद में ऑडियो चेक करेंगे, ऑडियो सही है कि नहीं है, जो स्पीकर बाहर से बजता है तो सही है कि नहीं है। तो सब चेक करते हुए आप लोग को हम बताएंगे कि कैसे इसको ठीक करना है। तो यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं आईसी, इसमें देखेंगे आईसी, इसमें 2030 आईसी लगा हुआ है। एक ऑडियो के लिए है, जो बेस के लिए ये आईसी है। तो यहाँ चिमटा से इस तरह से रखेंगे तो बज रहा है। और ये जो है दोनों आईसी बाहर स्पीकर के लिए है। तो चलिए बाहर स्पीकर भी हम चेक कर लेते हैं। तो वाइट वाला एक आईसी से है और रेड वाला एक आईसी से है। तो यहाँ रेड वाला में हम लगाए हैं और चिमटा से या कोई भी लोहे का लेकर यहाँ से हम टच करेंगे। देख रहे हैं इस पर नहीं आ रहा है, इस पर आ रहा है। तो एक आईसी से 2 रेड कलर का जो है कनेक्ट है। तो चलिए दूसरे में भी लगाकर हम चेक कर लेते हैं। देख रहे हैं इसमें भी बज रहा है। यदि यहाँ ऑडियो नहीं आता तो समझिए कि आईसी आपका ख़राब है। तो यहाँ आईसी सही है। अब वाइट वाला भी उसी तरह से चेक कर लेंगे, एक में बजेगा तो दूसरा में भी बज सकता है। देख रहे हैं ऑडियो आ रहा है। तो अब ऑडियो केवल आएगा, अभी साउंड नहीं बजेगा, इसलिए आगे का जो पैनल लाइट है वहाँ नहीं जल रहा है। तो हमको करना क्या होगा कि यहाँ वॉल्यूम आगे जो दिया है वॉल्यूम पे भी चेक कर लेंगे। तो बेस वाला है, यहाँ वॉल्यूम के लिए है, लेफ्ट राइट ऑडियो के लिए। तो ये यहाँ तक भी ऑडियो आ रहा है, यहाँ तक भी दोनों पॉइंट पर लेफ़्ट और राइट यानी कि 2 स्पीकर के लिए ऑडियो आ रहा है। तो यहाँ तक ऑडियो आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ से चेंज करेंगे तो दूसरे वाला हम बताएंगे, इसलिए कि 6 पिन का यहाँ पर वॉल्यूम लगा हुआ है तो लेफ़्ट राइट के लिए है। तो यहाँ ट्रैक को मिला लेना है। ऑडियो यहाँ तक आ रहा है, ऑडियो यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद में इस ट्रैक को मिलाते जाएंगे, वायर को मिला लेंगे। ऑडियो कहाँ तक आ रहा है, 30 पर भी ऑडियो आ रहा है यहाँ तक। ये ठीक हो गया। अब हमको 5 वोल्ट की ज़रूरत है। तो 5 वोल्ट चेक करने के लिए यहाँ 7805 पर सप्लाई चेक करेंगे, 5 वोल्ट सप्लाई आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ ऑटो मल्टीमीटर है मेरे पास, जो कि ऑटोमेटिक ये काम कर लेता है, इसमें कोई रोटरी वगैरह नहीं है। तो डायरेक्ट हम चेक करेंगे कि 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ब्लैक वाला लीड कहीं पर भी कॉमन पर रख लेंगे, जो ग्राउंड पिन होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 14 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद आउटपुट 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आउटपुट 5 वोल्ट भी बता रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि प्रिंट को मिलाएंगे।
प्रिंट को मिलाते जाएंगे कहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक 5 वोल्ट आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर 5 वोल्ट बता रहा है। उसके बाद में ठीक एक वाला पिन से दूसरा वाला पिन वो जो है 5 वोल्ट के लिए, तो यहाँ ब्लैक वाला जो वायर है इसके ठीक बगल वाला जो वायर है उस पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। तो उसी तरह से वायर को यहाँ पर मिला लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर भी ब्लैक वाला वायर है, यहाँ इसके ठीक बगल वाला पिन पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका। फिर उसके बाद में प्रिंट को मिलाएंगे, तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ चलिए आगे पैनल पर चलते हैं, तो ठीक इसके दूसरे पिन पर 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर भी हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस द्वारा यहाँ 3 वोल्ट बनाकर एलईडी बल्ब के लिए है। उसके बाद यहाँ चिप्स IC जो है चिप्स कार्ड जो लगा हुआ है उस पर सप्लाई यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई देख रहे हैं मिल रहा है। यहाँ तक 5 वोल्ट सप्लाई हमको मिल रहा है। तो यहाँ तक तो सप्लाई जो है ओके हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या है कि इस कार्ड का जो डिस्प्ले है डिस्प्ले नहीं जल रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना होगा, यदि ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं ठीक होता है तो यहाँ पर दूसरा कार्ड हमको लगाना होगा। तो यहाँ जो है चिप्स IC वगैरह इसमें लगा हुआ है, डिस्प्ले पर लाइट जो है नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको हम ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए हमको पहले क्या करना होगा कि पहले मेन लीड को निकाल लेंगे। निकालने के बाद में जितना सारा पिन है इसमें लगा हुआ है सोल्डिंग किया हुआ है, सारे पिन पर हम पहले पेस्ट वगैरह लगा लेंगे। चलिए पेस्ट वगैरह लगाकर हम क्या करेंगे कि इसको फिर से सोल्डिंग कर लेंगे, नया सोल्डिंग इस पर कर लेना है। तो जो पहले का सोल्डिंग किया हुआ है उसको फिर से हमको सोल्डिंग कर लेना होगा। हो सकता है कहीं से डाइसोल्ड हो, तो अच्छी तरह से सोल्डिंग पकड़ लेगा तो हो सकता है चालू हो जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप यदि मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना, और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद में यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो चलिए जितने सारा पिन इसमें है सोल्डिंग किया हुआ है, जो चिप्स कार्ड लगा हुआ है, तो सारे पिन को हम अच्छी तरह से फिर से सोल्डिंग कर लेंगे। हो गया। अब चलिए इसमें हम सप्लाई देकर फिर से चेक कर लेते हैं, शायद चालू हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर दोबारा हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं अभी तक इसमें लाइट वगैरह नहीं आ रहा है। तो अब हमको करना क्या होगा कि इसमें जो भी चिप्स IC लगा हुआ है तो पहले हम हट गन ले लेंगे। हट गन को हम ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करके, और बारी बारी से जितने इसमें कंपोनेंट लगा हुआ है तो इस पर हम थोड़ा सा हट गन से हम गरम कर लेंगे। तो इसमें जो भी ट्रैक टूटा होगा तो डाइसोल्ड होगा तो अच्छी तरह से सोल्डिंग होगा, पकड़ लेगा। तो हट गन चलाने के बाद में कुछ ठंडा कर लेंगे। उसके बाद में चलिए सप्लाई देकर चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई देने के बाद में दोस्तों देख रहे हैं अब डिस्प्ले में जो लाइट है लाइट आ चुका है। अब इस बोर्ड को हिला डुला कर पूरा देख लेना है। तो यहाँ पर अब लाइट जो है लाइट अब नहीं भगेगा। तो यहाँ USB लोड भी ले लिया है। अब चलिए मेन लीड निकाल कर फिर से दोबारा लगाकर एक बार और हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेन लीड निकाल कर दोबारा लगा दिया। अब इसमें दोबारा भी डिस्प्ले में लाइट जो है लाइट आ चुका है। अब इसमें जो साउंड है साउंड आप लोगों को हम बजाकर नहीं दिखाएंगे, इसलिए कि कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो यहाँ साउंड जो है साउंड भी बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।